हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये इस अध्याय का भाग 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाती है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। स्थिर विद्युत के अनुप्रयोग, पहला है छायाप्रति मशीन में अर्थात फोटोस्टेट मशीन में, दूसरा है कंप्यूटर प्रिंटर में, तीसरा है स्थिर विद्युत स्मृति में और चौथा है भूकंप लेखी में। तो अब चलिए पढ़ते हैं विद्युत आवेश। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व थेल्स नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के कणों आदि को आकर्षित करने लगा। एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रम कहते हैं। इसी के आधार पर विद्युत की अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन आदि का नामकरण हुआ। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इनमें भी ऐसा ही गुण उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा गया। पदार्थों में आवेश घर्षण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है तो उसे घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं आवेश की परिभाषा। तो आवेश की परिभाषा के बारे में भी जान लेते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं आवेश कहलाता है। अब अपन जान लेते हैं आवेश के गुण। पहला है आवेश योज्यता गुणधर्म का पालन करता है। दूसरा है आवेश संरक्षित रहता है। नंबर 3, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेश में आकर्षण पाया जाता है। और नंबर 4, आवेश द्रव्यमान से संबंध रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया होगा। तो अब पढ़ते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है चालक, दूसरा है कुचालक और तीसरा है अर्धचालक। तो हम पहले पढ़ेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। मैं वापस कह देता हूँ, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। दूसरा प्रकार है इसका कुचालक। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव ही नहीं हो कुचालक कहलाते हैं। हमने चालक में पढ़ा था कि जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, ये चालक के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें कुचालक कहते हैं। इसका उदाहरण है कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, ऊन व रेशम। अभी तक अपन ने पढ़ा है चालक व कुचालक की परिभाषा। तो अब अपन जान लेते हैं अर्धचालक की परिभाषा। ये इसका तीसरा प्रकार है। तो अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम व कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ये इस अध्याय का भाग 1 था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूल जाना।